नमस्कार, वेलकम टू आधुनिक समाचार। आज आपको हम आधुनिक समाचार में स्वागत करते हुए मिलाने वाले हैं एक ऐसी हस्ती से, एक ऐसी पर्सनालिटी से जो कि सनातन धर्म को लेकर आगे चल रहे हैं और हमारे प्रयागराज को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि प्रयागराज से हमारे ऐसे रत्न निकलें जो पूरे देश में ख्याति फैलाएं, विख्यात फैलाएं और हमारे प्रयागराज का, हमारे भारत देश का नाम इसी तरीके से रोशन करें। तो इस चेहरे को आपको पहचानने के लिए आप मोहताज नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा परिचय मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है प्रयागराज की शान, मान और आन, जिनको कि कहते हैं मिश्र बंधु। और ये भजन गायक कलाकार हैं जो हमारे सनातन धर्म को लेकर के अपने युवाओं को, अपने जो आने वाले भविष्य हैं उनको बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं अपने भजन के माध्यम से। उसके साथ साथ इन्होंने शुरू किया है अभी कथावाचक का भी कार्य, जो पहली कथा आपकी होने वाली है। तो आज हम उनके ही मुखारविंद से आपको बताने वाले हैं कि वो हमारे सनातन धर्म के विषय में हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे युवाओं को, और क्या बताना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से अपने आप को भी आगे बढ़ा सकते हैं, प्लस अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। और आपको ऐसा क्या क्या करना पड़ेगा जिसको करते हुए आप देश का नाम, अपने शहर का नाम भी गौरवान्वित करवा सकते हैं। तो डायरेक्ट हम चलते हैं अपने मिश्र बंधु के पास। सबसे पहले हम आपके बड़े भाई से कुछ सुनवाएंगे जो कि आपसे 10 दिन या 10 मिनट बड़े हैं, जो कि आज तक हम लोग कंफ्यूजन में रहते थे कि दोनों भाइयों में से कौन बड़े कौन छोटे हैं। तो आज आपको ये भी जानकारी मिलती है कि सिर्फ 10 मिनट ये बड़े भाई हैं और आप छोटे भाई हैं, और आप लोग किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे, उसके लिए आपको क्या संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए आपके ऊपर सरस्वती जी की कैसे कृपा होती है, आपको गुरुजनों का कैसे आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता पिता का कैसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बड़े भैया के पास। सर्वप्रथम आधुनिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूँगा। मैं मिश्र बंधु सत्यप्रकाश मिश्रा, देवप्रकाश मिश्रा, प्रयाग की पावन धरती से आधुनिक समाचार को बहुत बहुत खूब ढेर सारी मंगल कामना ने इतना सुंदर सा मौका, सुनहरा मौका हमको दिया। और आज हम इस प्रांगण में उपस्थित हैं, इस प्रांगण में मौजूद हैं। आपने कहा कि सनातन के लिए क्या करना चाहिए। हम समस्त सनातनियों को सर्वप्रथम ये करना चाहिए कि जहाँ पर भी आपके सनातन का अपमान हो, उपहास हो, सर्वप्रथम आप डट के उससे लड़िए, आप उनसे प्रतिकार करिए। आपके सनातन के बारे में कोई मजाक न बनाने पावे। आजकल बहुत प्रायतः देखा जाता है, लोग बॉलीवुड में आजकल ये जो खान गैंग चले हैं, ये लगातार इनका एक ही मोटो है, इनका एक ही ध्येय है कि कैसे सनातन का अपमान हो, कैसे भगवान को, देवी देवताओं को नीचे करवाया जाए। ये सबसे बड़ा इस समय जो चालू हुआ, ये बड़ा गलत कार्य हो रहा है। और ऐसे लोगों का प्रतिकार करना ही हम सबके लिए बेस्ट है, हम सबके लिए उपयुक्त है। क्योंकि जब लोग सनातन का अपमान करेंगे, हम सब सनातन से हैं, अगर सनातन नहीं रहेगा तो हिंदू नहीं रहेंगे तो हम आप कहाँ रहेंगे। तो सर्वप्रथम हमें अपने हिंदू देवी देवताओं के मजाक, अपने सनातन के खिलाफ जो भी बोले उसको डट करके हम लोग सामना करें, उसके खिलाफ हम लोग बोलें। ये हमारे सनातन के का मूल जड़ ये है। और उसके बाद दूसरा ये है कि हमारे हिंदू भाइयों को हम ठाकुर क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई नहीं है, हम हिंदू हैं। अभी हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने भी कहा है सबको सभी अपने नाम के आगे हिंदू लिखो, जाति शब्द लगाने की आवश्यकता ही नहीं, हम हिंदू हैं। अगर मुसलमान में अगर एक भाव है, अगर वो मुसलमान अपने आप को एक मुसलमान लिख रहा है, तो क्या हम लोग हिंदू नहीं हो सकते? हम सभी एक हिंदू हैं और हिंदू और सच्चे सनातनी हैं हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि ये ऊंच नीच की भावना जो भी थी या नहीं थी, जो है इसको सबको बहुत दूर करते हुए सभी को अपने आपस में सबको गले लगाना है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, चाहे जो हो। हम सभी हिंदू एक हैं और सबको गले लगाते हुए, सबको स्वीकार करते हुए, हम सभी को मिलकर एकजुट होकर हमको सबको आगे बढ़ना है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी ने कहा है, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, तो बटना नहीं है। हम सबको एक जो है, जैसे माला होता है, माला के जितने भी मतलब कि वो होते हैं, मोतियां होती हैं, तो एक माले की तरह हम सबको सभी हिंदुओं को एक होना है और यही हम सबसे आह्वान करेंगे। हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से सनातन धर्म की तरफ एकाग्रता लाने के लिए वो ऐसा कौन सा मूल मंत्र धारण करें जिससे वो एकाग्र हो सके और हमारे सनातन धर्म को आगे? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा समस्त अपने युवा भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, श्रेष्ठ जनों से, किसी से लड़ना झगड़ना और ये नहीं करना है। हम सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सनातन मेरा मजबूत कैसे होगा। भाई वो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, उनको समय निकाल रहे हैं। हम अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए क्या 2 वक्त समय नहीं निकाल सकते हैं? प्रतिदिन हम हनुमान चालीसा का पाठ करें,
प्रतिदिन अपने घर से हम पूजा पाठ जब करेंगे, ये बच्चों में संस्कार आएगा। जो हम चीज़ करेंगे वो हमारे छोटे बच्चे देखेंगे, बड़े देखेंगे, इससे समन्वय होगा। हम लोग धर्म जागरण करेंगे, धर्म मेरा सनातन आगे बढ़ेगा। तो मैं समस्त युवा भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आज युवा भाई मेरे विमुख हो चुके हैं, धर्म की राह से थोड़ा सा विमुख हो चुके हैं। उनको समय यूट्यूब पे, फेसबुक पर, इंस्टा पर, इन सब पर जो समय निकाल रहे हैं, इससे समय निकाल कर आप थोड़ा सा धर्म की राह पर सनातन के लिए आप 15 से 20 मिनट, आधे घंटे समय अगर प्रभु के लिए निकालेंगे तो प्रभु जरूर आपकी सुनेंगे, प्रभु जरूर आपकी उन बातों को मानेंगे जिनका मन में आप अध्ययन मनन करते हैं, प्रभु से जो आशीर्वाद मांगते हैं। यही मेरे सनातन का मूल मंत्र है। अगर सनातन है मेरा, हम अगर प्रभु को इष्ट को अपने सदैव मनाएंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, उनकी विनती करेंगे, तो प्रभु जरूर हम सबकी सुनेगा। और हमें टूटना नहीं है, बस हम सबको मिल करके आगे बढ़ना है। आज बहुत राजनीतिक पार्टियां आई हैं जो हमारे लोगों में विभेद कर रही हैं, लोगों को बांट रही हैं। इन सब चीज़ों में मुझे नहीं पड़ना है जी। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक राम लक्ष्मण की जोड़ी बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपको एक भाईचारे का भी संदेश मिलेगा कि आप लोग बहुत यूट्यूब चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो आप ऐसे ही गाने से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि आप भजन के द्वारा भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए उन्होंने अपने कौन से रास्ते को चुना है, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी बैठे हैं, तो हम लक्ष्मण जी से भी चाहेंगे कि वो थोड़ा सा भाई के विषय में, कि अगर 10 मिनट भी बड़ा है भाई तो हम उसकी कैसे रिस्पेक्ट करें। और भाई तो भाई होता है, बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है। तो हम अगर भाई आज जमीनी विवाद के लिए या छोटी छोटी बातों के लिए लड़ जाते हैं, तो किस प्रकार से हम भाईचारा एक रखें और भाई से भाई को जोड़ कर रखें, तो हम उसके लिए भाई लक्ष्मण से भी कुछ कहना चाहेंगे, क्या आप बताएं। ये आपने बहुत सुंदर बात कहा कि अब कि मैं देख रहा हूँ या प्रायः देखा जा रहा है कि भाई भाई में जो है ये प्रेम नहीं बन पा रहा है, सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, एक भाई को देखना नहीं चाह रहा है। हम चाहते हैं कि कहे थे कि जो है मिला ही न सहोदर भ्राता, सब कुछ सबको आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो भ्रातृत्व प्रेम होता है, जो भाई भाई का प्रेम होता है, वो बहुत अद्भुत होता है। मतलब कि भाई अगर बड़ा भाई अगर बड़ा भाई है, अगर वो 1 धूल 2 धूल 10 धूल 1 विश्व अगर ज़्यादा भी ले लेता है तो छोटे भाई को जो है सहन करना चाहिए। अगर छोटा भाई अगर जो है थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता है तो बड़े को सहन करना चाहिए। जिसके अंदर ये भावना रहेगी, अगर बड़े के अंदर है तो बड़ा सहन करे। या तो देखिए 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो छोटी बड़ी होती है। इनकी बड़ाई मैं करना चाहता हूँ, ये नहीं बता पा रहे हैं, मैं बोलता हूँ। ये हमारे ऐसे भाई हैं, मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ ऑनलाइन लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ। खैर हम लोग हैं 10 मिनट छोटे बड़े, लेकिन ये मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। अगर मैं किसी डिसीजन को मैं ले लिया तो उसको ये तुरंत फॉलो करेंगे। या मेरे पास अक्सर फोन आते रहते हैं, पैसे की जरूरत है, हम इनसे बिना पूछे उसे दे देते हैं। और ये कभी किसी को पैसा देंगे बिना मेरे पूछे किसी के रुपया भी नहीं ट्रांसफर करेंगे। और ये भी आ जाती है कि बहुत लोग करते हैं, हम लोग का अकाउंट सेम है और हम लोग मतलब कि ट्रांजेक्शन भी जो भी है एक अकाउंट है। पहले मोबाइल एक थी तो थोड़ा दिक्कत हुआ, तो एक मोबाइल अभी करीब 6 महीने पहले लिए, नहीं हम लोग का मोबाइल पर्स सब एक रहता है हम लोग का। और यहाँ तक कि पत्नियों में वो सामंजस्य है कि जो हम दोनों भाइयों में प्रेम है। देखिए पत्नियां घर की बाहर की आ रही हैं, उनमें न जाने क्या ऐसा मानसिकता है, लेकिन विचारधारा घर में आकर अगर हम सबके प्रेम को देखकर वो उनका भी प्रेम अगर हम आप दुगना हो गया, अच्छे हैं तो वो भी अच्छी हो जाती हैं जो है। अगर उन्हीं के राग में अगर हम भी अगर उनका मिला देना, वही विभेद हो जाता है। वही तो भाई मैं बताना चाहूँगा, समझिए रूप में शुरू में हम लोगों ने संगीत को मैंने चुना था। ऐसा नहीं था कि मेरा ये प्रोफेशन हो गया था। हम लोग संगीत के लिए बड़ा संघर्ष भी किया हमने। ऐसे ही आज करीब 20 साल का ये मेरा संघर्ष है। पिताजी हमारे कभी नहीं चाहे कि हम लोग संगीत की दुनिया में जाएं। ये था कि मेरे बच्चे PhD कर लें, प्रोफेसर बन जाए। उनका बस यही ध्येय था कि बच्चे मेरे प्रोफेसर बन जाए। उस सदैव मुझसे ये कहा करते थे कि आप लोग पढ़िए, संगीत को अभी प्रोफेसर मत बनाइए। उनको ये नहीं मालूम था कि मेरे बच्चे इस स्टेज पर यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और हम लोग हाई स्कूल में गए। हाई स्कूल में हमारा 75% था, इनका 73 था। फिर इंटर मैंने किया। 2009 में दोनों भाई आर्मी टेक्निकल में हो गए, एक साथ दो साथ में हो गए थे। और 2011 में सियासत में दरोगा हुए हम लोग, वहाँ भी पिताजी नहीं जाने दिए। उसके बाद हम लोग DIT बगल में बिरला इंस्टीट्यूट, वहाँ से हमने BCM से किया। और यहाँ भी बहुत अच्छे थे स्कॉलर थे। और खेल कूद में हम लोग शुरू से ही अव्वल थे, कभी ये 20 कभी मैं 19, इसी टाइप का चलता रहा शुरू से। और पिताजी 2011 तक मैंने कभी नहीं किया। मैंने एक स्टेज शो किया था 2007 में, पहला स्टेज शो किया था 14,000 रुपये का, और वो मेरा पहला स्टेज शो था। उसमें मुझे मनोबल हुआ कि यार स्टेज शो मैं कर सकता हूँ। और मैं डरते मैं गया उस कार्यक्रम में गाने के लिए। मेरे जीवन का पहला कार्यक्रम था। मैंने कार्यक्रम बहुत अच्छा किया। उस समय
5,000 6,000 मायने रखता है। मुझे इनाम मिला, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इसको इनाम को क्या बोलते क्या हैं। क्या बोलते मिला, हैं? हाँ देंगे 14,000 इनाम मिला था, और कहीं मुझे तो बड़ा अच्छा पाएंगे। लगा। फिर जस्ट सेकंड डे मुझे एक कार्ड बच्चे मिल बच्चे गया। थे इंस्ट्रूमेंट तो बजाने मेरे वाले मन में ये भाव आया कि यार ये तो बड़ा अच्छा है। हमने BCA कर चुके थे, MCA में सॉरी हाँ इंटर के पहले कार्यक्रम मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन पिताजी को मैंने नहीं बताया। अब पैसा मेरे पास 25-30 हज़ार रुपये आ गया, मेरे मन में डर है कि पैसा नहीं मिल गया, अब पिताजी देख लेंगे तो डांटेंगे मुझे वो। अब मैं क्या बताऊं उनको, अब बताऊं कि मैं संगीत में मैं लेके आया तो और गुस्सा करेंगे वो। मेरे घर पे 3 दरवाजे हैं। माता जी को मैं बता दिया, अच्छा हम कहीं जाते हैं तो माता जी को बता के जाते हैं। भैया को शादी में बाइक मिली थी, बाइक मैं रात में ही 8 बजे ला के पीछे खड़ी कर लिया था कि मैं बाइक से मैं जाऊँगा कार्यक्रम करने। माता जी जान रही कहीं मत जाओ, पीछे से मैं निकल गया। अब फिर आया दूसरे दिन, पिताजी को मैं बताया। हम कभी झूठ नहीं बोलते थे पिताजी से, क्योंकि मेरे पिताजी 40 वर्ष गंगा स्नान किए थे, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, झूठ नहीं बोलते तो किसी से नाराज नहीं होते थे वो। मैंने बताया हम गए थे कार्यक्रम में, मुझे पैसा मिला है, हम क्या करें भाई, हम क्या कर सकते थे। तो पिताजी को मैंने पैसा दिया, उन्होंने नहीं दिया, तो कह रहे माता जी को दे दो। फिर पिताजी ने कहा आप कभी मत जाना कार्यक्रम, पहले आप लोग पढ़ाई करोगे, बहुत उम्र बची है। फिर लगातार उस बीच पिताजी को मैंने बताया, न बताते हुए हम लोग होर्डिंग बैनर पोस्टर रातों रात लगाते थे। हर चौराहे हम लोग जब लोग सोते थे रात को 8 बजे निकलते थे, रात में ठंडी में, और पूरी रात स्टेंसिल कहीं पोस्टर कहीं होर्डिंग, ये पूरे प्रयागराज शहर में ये चलता रहा कारवां। एक दिन पिताजी मेरे जान गए, बहुत गाली दी, तुम लोग मर जाओगे, ये हो गया, मतलब ये सब करके कह मैं तुमको इसलिए पाला हूँ, ITI कंपनी ट्रांसपोर्ट अधिकारी थे, मैं इसलिए तुमको पाला है। और प्रभु कृपा से पिताजी ने जमीन बहुत दिखाया, करीब 50 बीघा जमीन उन्होंने लिखाया, और शुरू से ही हम अच्छे परिवार से थे। पिताजी ने कहा तो बहुत कहना अब तुमको नहीं जाना है कहीं, तो मैं नहीं गया। फिर 3-4 महीने नहीं गया कहीं। फिर उसी बीच कुंभ 2013 में कुंभ आ गया था, और उस कुंभ में मैंने 10 भजन निकाला मैंने, और उसमें मैंने उसका उदाहरण किया। बहुत भजन खुद लिखते हैं, स्वयं हाँ लिखते हैं, और उसमें मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया। पिताजी ने ये देखा, उनको लगा कि यार ये तो यार अच्छी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने 2 जनवरी 2013 को उन्होंने कहा कि अब आप लोग ये करो। तो वहाँ से कारवां शुरू हुआ, धीरे धीरे करते करते 18-19 में भजन वायरल हुए। समाज को भैया सुधारने के लिए भजन हम लोग का लॉन्च हुआ है। भजन भी हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा हमारे और आज समाज सुधारने के लिए मैंने भजन निकाला है, और मैं ज़्यादातर अपने सनातन के लिए कार्य करता हूँ, अपने हिंदू धर्म के लिए कार्य करता हूँ, और सदैव आगे यही करता रहूँगा। सुनिएगा थोड़ा 2 लाइन उसको मैं सुनाऊंगा। अरे मोरे मितवा हरि के गुण गाओ रे, मन माया में मत भरवाओ रे। मोरे मितवा हरि के गुण गाओ रे, मन माया में मत भरवाओ रे। अरे है ये तेरी कोरी कल्पना, कौन भला है जग में अपना, देख रहा तू झूठा सपना। लोभ लालच से पीछा छोड़ाओ रे, मन माया में मत भरमाओ रे। मोरे मितवा हरि के गुण गाओ रे, मन माया में मत भरमाओ। और इस कलयुग में वो लोग ज्यादा दुख सुखी हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन कितना 2-4-5 साल उसके बाद उनका एंड हो जाता है। इस लाइन को सुनिएगा। अरे सज्जन फिरते मारे मारे, सज्जन फिरते मारे मारे, गली गली में चोर जुआरे, निर्भय घूम रहे हत्यारे। हो ऐसे पापिन को रास्ता दिखाओ रे, मन माया में मत भरमाओ रे। मोरे मितवा हरि के गुण गाओ रे, मन माया में मत भरमाओ रे। और ये जो लाइन मैं गाने जा रहा हूँ, हमारी बहन है, बुरा मत मानिएगा। आज का जो परिवेश चल रहा है बहुत ही गलत, और हमारी बहनें, हमारे हिंदू समाज के, हमारे परिवेश की जो महिलाएं हैं वो भटक रही हैं। और इस लाइन को सुनिएगा। अरे तिरिया सगरो बदन दिखावे, बेशर्मी से रील बनावे, अपने कुल का नाश करावे। किसका? उनका कुल, हमारा का नहीं कुछ जा रहा है। अरे तिरिया सगरो बदन दिखावे, बेशर्मी से रील बनावे, अपने कुल का नाश करावे। हो कलंकिन से दुनिया बचाओ रे, मन माया में मत भरमाओ रे। मोरे मितवा हरि के गुण गाओ रे, मन माया में मत भरमाओ रे। ये मेरे सनातन की प्रमुख
गीत होगा और हमारे जब बहन बेटियों को जब ये लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं तो शायद इस भजन से हमको कुछ शिक्षा मिले, बस इसीलिए इस भजन को गाया मैंने और आज ही लाज जुआई आप सभी जरूर देखिएगा। तो आपने देखा कि ये राम लक्ष्मण की जोड़ी, इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई कि अगर आपको लक्ष्मण चाहिए तो आपको राम बनना पड़ेगा और अगर राम चाहिए तो आपको लक्ष्मण बनना पड़ेगा। और अपनी ऐसी बहनों को भी संदेश दिया है कि आप कपड़े जरूर पहने बट उसमें आपका बदन आपके शरीर सुंदरता को देखिए, नहीं सुंदरता दिखना चाहिए। आपके जब पूरे अंग ढके रहेंगे तो क्या सुंदर मतलब छवि होगी, आप आकलन करिएगा। अगर मतलब कि आप लोग जितने भी लोग आप देख रहे हैं सभी लोग जो है अपने पूरे से पूरे, जैसे वो पहले के जमाने में जो है हुआ करता था कि पूरी जो है घूंघट यहाँ तक रखा जाता था, लोग तरसते थे कि थोड़ा सा जो है थोड़ा सा देख ले, जो है ये सुंदरता है, मर्यादा बहुत उत्सुकता रहती थी कि लोगों में थोड़ा सा जो है चेहरा देख ले, जो है ये मर्यादा है और ये हमारा संस्कार है सनातन का। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि आपके पिताजी आपको संगीत के क्षेत्र में जाने के लिए मना करते थे, लेकिन कहा गया है कि भगवान का नाम अगर आप लेकर आगे बढ़ते हैं या आपका उद्देश्य बहुत अच्छा होता है, आपका रास्ता अच्छा होगा तो आपके माता पिता भी आपका साथ देंगे और प्रभु भी आपका पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। तो ऐसे राम लक्ष्मण की जोड़ी को, ऐसे मिश्र बंधु गायक कलाकार को जो अभी कथावाचक भी बनने वाले हैं, उनके माध्यम से हमारे युवाओं को जो संदेश मिला है, तो उनका बहुत बहुत सादर अभिनंदन और धन्यवाद है कि आपने हमारे चैनल को समय दिया। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से आप हमारे देश का और हमारे शहर का नाम रोशन करें।